हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एसएसएच क्या होता है और सिस्को पैकेट ट्रेसर में एसएसएच कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अगर आप नेटवर्किंग या सीसीएनए सीख रहे हैं तो एसएसएच कॉन्फ़िगर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर बात करें कि एसएसएच होता क्या है, तो एसएसएच का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल। ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल है जिसका यूज रिमोट डिवाइस को सेफली एक्सेस करने के लिए किया जाता है। टेलनेट के अनलाइक एसएसएच डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, इसलिए यूजर नेम और पासवर्ड सिक्योर रहता है। एसएसएच बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 22 पर वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में एसएसएच कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। तो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं और एक राउटर लेते हैं। उसके बाद एक स्विच लेंगे और कुछ पीसी। चलिए हम 2 पीसी लेते हैं और इन सभी को आपस में ऑटोमेटिक केबल से जोड़ देते हैं। राइट, इतना होने के बाद से हम इस राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे और इस इंटरफ़ेस को अप करेंगे। तो राउटर पर क्लिक करके इसके सीएलआई टैब में जाएंगे। थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। और सबसे पहले यहाँ पे टाइप करते हैं नो। हमारा राउटर यूजर मोड में आ चुका है। इसको इनेबल करेंगे। सबसे पहले इनेबल। अब हम करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ चुके हैं और हम इस इंटरफेस के इस इंटरफेस को हम आईपी देंगे। तो लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। आप यहाँ पे देखिए फास्ट एफ 0/0 है, तो वही हम यहाँ पे 0/0 दिए और इंटर इंटर कर दिए। आईपी देंगे हम आईपी एड्रेस 192.168.1.1 और इसका सबनेट मास्क क्या होता है 255.255.255.0। इंटर। और यहाँ पे हम नो शट डाउन कर देंगे। एसएस करके हम इंटर करेंगे। यहाँ पे आप देखिए जो पहले रेड था अब ग्रीन हो चुका है और यहाँ पे भी लिख रहा है चेंज स्टेट टू अप। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं पीसी पे और इसी क्लास का हम आईपी प्रोवाइड करते हैं पीसी पे ही। तो पीसी पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं। आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और स्टैटिक आईपी देंगे। स्टैटिक आईपी देंगे तो क्या देंगे 192.168.1.1 तो दिए थे राउटर का, तो इसमें हम 2 देते रहे हैं। और यहाँ पे सबनेट मास्क और यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे क्या देंगे, राउटर का आईपी दे दे रहे हैं 192.168.1.1। इतना करने के बाद से हम इसको कट कर देंगे। और उसी तरह हम दूसरे पीसी पे भी आईपी देंगे। तो क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन और स्टैटिक आईपी में 192.168.1.3 दे दे रहे हैं इसको। और टैप करेंगे सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा 192.168.1.1। इतना हो गया। हम अपने पीसी को आईपी दे दिया और इस राउटर के इस इंटरफेस को भी हम आईपी दे चुके हैं। एक बार हम पिन करके देख लेते हैं। पीसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे पिंग और राउटर से पिन करना है तो राउटर का आईपी देंगे 192.168.1.1 और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिप्लाई मिल रहा है हमको अच्छे से। और हम चाहें तो पीसी को भी पिन कर सकते हैं दूसरे पीसी को। तो पिन और दूसरे पीसी का आईपी देंगे 192.168.1.1
1.3। 2 तो इसी का आईपी है, तो 3 इसका आईपी है, तो इससे हम पिन करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका इससे भी पिन हो रहा है। इसका मतलब हमारा नेटवर्क अच्छे से क्रिएट हो चुका है, टोपोलॉजी बन चुका है। अब हमको क्या करना है, इसमें सिक्योर सेल कॉन्फ़िगर करना है, सिक्योर सेल एसएसएस को कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे ही राउटर पे जाएंगे और सीएलआई मोड में ही सबसे पहले हमको क्या करना होता है, होस्ट नेम चेंज करना है। तभी हम कॉन्फ़िगर ऐप में, तो एक बार हम एग्जिट करके बाहर निकलते हैं और कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गए हैं। तो होस्ट नेम हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हम राउटर का होस्ट नेम चेंज कर देंगे, जिससे डिवाइस की एक यूनिक आइडेंटिटी बन सके। और एसएसएच कॉन्फ़िगर करने में होस्ट नेम इम्पोर्टेंट होता है। बिना होस्ट नेम चेंज किए हम सिक्योर सेल कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए होस्ट नेम हम लिखते हैं, होस्ट नेम R1। R1 दिए, यहाँ पे आप देखिए पहले राउटर था, अब क्या हो गया है, R1। इसके बाद से हम डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करेंगे। होस्ट नेम और डोमेन नेम मिलकर एसएसएच के लिए डिवाइस आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे होस्ट ने आईपी डोमेन नेम देंगे, आईपी डोमेन, आईपी डोमेन नेम देंगे, हम यहाँ पे दे दे रहे हैं नेट विथ कासिम, नेट विथ कासिम .com। ये जो हम डोमेन यूज किए हैं, वो मैं अपने तरफ से डोमेन यूज किया हूँ, लेकिन रियल कंपनी में यूजली कंपनी का ही एक्चुअल डोमेन यूज होता है। तो अगर आप किसी कंपनी में एसएसएच कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो उस कंपनी का डोमेन यूज करेंगे, राइट। इतना करने के बाद से हम एंटर करेंगे। इसके बाद हम सिक्योर से लॉगिन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो यूजर नेम देंगे हम, यूजर नेम हम अपना नाम दे दे रहे हैं कासिम, और पासवर्ड 123, राइट। इसके बाद से अगर हमको इनेबल पासवर्ड भी लगाना है, तो इनेबल पासवर्ड लगा लेंगे यहाँ पे। और राउटर इनेबल करने के बाद वो करेंगे, तो हम पासवर्ड उसको देना पड़ेगा। तो इनेबल पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड, हम इनेबल पासवर्ड दे दे रहे हैं admin@123, राइट। इंटर करते हैं। इसके बाद से हमको आरएसए की जनरेट करना है। सिक्योर सेल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और आरएसए की इनक्रिप्शन के लिए यूज होता है। तो इसका कमांड होता है क्रिप्टो की जनरेट आरएसए, राइट। इंटर करेंगे। अब राउटर हमसे आरएसए की का साइज पूछ रहा है। यहाँ बिट्स का मतलब है, आप यहाँ देख सकते हैं हाउ मेनी बिट्स इन द मॉडुलस। यहाँ बिट्स का मतलब है इनक्रिप्शन की का स्ट्रेंथ। जितना बड़ा बिट्स होगा, जितना बड़ा बिट्स का साइज होगा, उतना सिक्योरिटी ज्यादा स्ट्रांग होगा। हम यहाँ 1024 इंटर करेंगे, जो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। तो 1024 लिखकर इंटर करेंगे। यहाँ पे जो आप आरएसए देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है हमारा इनेबल हो चुका है, हैज बीन इनेबल। ये जो आरएसए आप देख रहे हैं, ये आरएसए क्या है, आरएसए जैसे कि तीन वैज्ञानिक का नाम से मिलकर बना है। आर से रिवेस्ट, एस से समीर, ए से एडलमैन। इन तीनों ने मिलकर आरएसए एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम डेवलप किया था, इसीलिए उनके सरनेम के फर्स्ट लेटर से नाम बना। इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, लाइन VTY 0। हम टेलनेट के वीडियो में भी बताए थे कि यहाँ पे लाइन VTY क्या है। VTY का मतलब तो होता है वर्चुअल टेलीटाइप, और 0 जो लिखे हैं यहाँ पे, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि और जो हम यहाँ पे 0 लिखे हैं, तो एक पीसी में, एक समय में, एक पीसी में हम सिक्योर सेल के माध्यम से राउटर का CLI मोड एक्सेस ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एक 0 और 1 लिख दें,
तो इसका मतलब एक, जीरो का मतलब वन और एक का मतलब दो। टोटल हम दो पीसी में एक साथ सिक्योर सेल के माध्यम से राउटर का सीएलआई मोड एक्सेस ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जीरो ही रन देते हैं, मतलब ये एक समय में एक ही पीसी में हम राउटर का सीएलआई मोड एक्सेस लेंगे। उसके बाद से हम इंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लॉगिंग लोकल, लॉगिंग लॉगिंग लोकल। लॉगिंग लोकल कमांड राउटर को बताता है कि लॉगिन करते समय लोकल डेटाबेस से ही सेव्ड यूजर नेम और पासवर्ड को चेक करेगा। इसके बाद से हम कमांड देंगे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। इस कमांड से हम राउटर को बता रहे हैं कि रिमोट एक्सेस के लिए सिर्फ सिक्योर सेल अलाउ करना है, मतलब SSH अलाउ करना है। इससे टेलनेट डिसेबल हो जाता है और कनेक्शन सिक्योर हो जाता है। इसके बाद से हम इसको एग्जिट कर लेंगे, एग्जिट। और यहाँ पे हम जितना भी हम कॉन्फ़िगरेशन किए हैं इसको हमको सेव करना है। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो जो राउटर का पावर ऑफ होगा और फिर जब राउटर का पावर ऑन करेंगे तो हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो चुका होगा। इसीलिए हमको यहाँ पे सेव करना है। तो सेव करने के लिए कमांड होता है डू राइट, डू राइट करके हम इंटर करेंगे और यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुका है। अब चलते हैं हम किसी पीसी पे और सिक्योर सेल एक्सेस करके देखते हैं। तो चलिए हम पीसी नंबर 1 पे आ गए और यहाँ पे सबसे पहले हम राउटर को पिन करेंगे। तो पिन 192.168.1.1 पिन हो रहा है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, सिक्योर सेल के माध्यम से राउटर का एक्सेस लेंगे। तो उसका कमांड होता है SSH स्पेस डैश यल स्पेस, और जो यूजर नेम हम डाले थे कॉन्फ़िगर यूजर नेम और पासवर्ड, तो यूजर नेम देंगे। कासिम हम अपना यूजर नेम डाले थे और राउटर का आईपी देंगे यहाँ पे स्पेस के साथ 192.168.1.1। इतना करने के बाद से हम इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड कौन सा रहेगा, जो यूजर नेम को हम पासवर्ड देते वही पासवर्ड रहेगा। तो पासवर्ड हम देते हैं 123। इसमें पासवर्ड शो नहीं करता है लेकिन हम टाइप करके हम एंटर करेंगे। देखिए हमारा राउटर यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये यूजर मोड में है। अब हम इसको इनेबल करेंगे। तो इनेबल टाइप करके और जैसे इंटर करेंगे तो हम इनेबल पासवर्ड भी लगा रखे थे। तो इनेबल पासवर्ड भी हम यहाँ पे देंगे, क्या देंगे, एडमिन @123 इंटर करेंगे। देखिए हमारा राउटर यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। थ्रू रिमोट लेने के बाद से हम डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अरे मॉनिटर कर सकते हैं, कुछ दिक्कत हो तो उसको प्रॉब्लम को ठीक कर सकते, मतलब ट्रबल शूट कर सकते हैं। और मतलब वहाँ पे बिना जाए फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट हुए हम किसी भी पीसी के माध्यम से सिक्योर सेल के माध्यम से हम राउटर को एक्सेस लेंगे और वहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद और चाहे तो आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राउटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंटरफेस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। कुल मिला-जुला के आप चाहें तो इस तरह के माध्यम से सिक्योर सेल के माध्यम से हम डिवाइस को रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे करेंगे, अभी हम राउटर में है इस समय और हम करेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो आप यहाँ पे देखेंगे इनेबल पासवर्ड है हमारा admin@123, होस्ट नेम है R1 और यहाँ पे और इंटर करके देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे यूजर नेम दिया है कासिम और पासवर्ड दिया है 123। आईपी डोमेन नेम है netwithkasim.com और यहाँ पे देखिए इंटरफेस FA0/0 पे आईपी एड्रेस दिया गया है राउटर के पोर्ट पे।
192.168.1.1 इसका सबनेट मास्क है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे इंटरफेस पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे लॉगिंग लोकल है, ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच है, लाइन VTY है, बस इतना ही है। और आप चाहें तो पीसी से ही राउटर का इंटरफेस चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जैसे आप इस कमांड टाइप करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे दो इंटरफेस है। फास्ट इथरनेट 0/0 पे आपका आईपी है और ओके है, यस है, मैनुअल अप है। और दूसरे पोर्ट पे यहाँ पे अनअसाइंड है, आईपी कोई नहीं है। और यहाँ पे मेथड अनसेट है, यहाँ पे कोई आईपी नहीं है और ये पोर्ट डाउन है। ये तो हो गया एक पीसी में। तो क्या हम दूसरे पीसी में भी राउटर का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं? तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, लॉग आउट नहीं करेंगे और राउटर का एक्सेस आने देंगे और इसको कट करेंगे और दूसरे पीसी पे जाएंगे और इसमें भी क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और टाइप करेंगे पिंग राउटर का आईपी 192.168.1.1 इंटर करेंगे। पिन हो रहा है, रिप्लाई मिल रहा है हमको। अब हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे SSH -L स्पेस यूजर नेम है कासिम और फिर से राउटर का आईपी 192.168.1.1। देखिए हमें पासवर्ड मांग रहा है तो यूजर नेम का पासवर्ड क्या था, 123। इंटर, पासवर्ड गलत बता रहा है। फिर से ट्राई करते हैं, 123। इंटर, गलत बताया। क्यों? क्योंकि अभी हमारे फर्स्ट पीसी में हमारा रिमोट एक्सेस इनेबल है और जब तक हम उसको एग्जिट नहीं करेंगे, उसको हम डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे पीसी में रिमोट एक्सेस नहीं ले सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट। देखिए हम यहाँ पे पीसी पे आ गए हैं। कनेक्शन टू 192.168.1.1 क्लोज बाय फॉरेन होस्ट, राइट। हम यहाँ पे पीसी पे आ गए हैं। अब चलते हैं फिर दूसरे पीसी पे और वहां पे देखते हैं क्या अभी भी हमारा इनेबल नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, टाइप करते हैं SSH स्पेस -L कासिम और राउटर का आईपी इंटर, पासवर्ड 123। इंटर किए, देखिए हमारा यहाँ पे राउटर इनेबल हो गया। उधर जब तक हम पहले पीसी में किए थे राउटर का रिमोट एक्सेस लिए थे, तब तक यहाँ पे नहीं हो रहा था। जैसे वहाँ पे लॉग आउट किए, दूसरे पीसी में हमारा एक्सेस मिल गया। क्यों? क्योंकि हम जो लाइन VTY दिए थे सिर्फ 0 दिए थे और 0 से 1 दिए रहते, मतलब दो पीसी में हो गया रहता तो दोनों पीसी में एक साथ हमारा रिमोट एक्सेस मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे सिर्फ हम 0 दिए थे, इसलिए एक समय में एक ही पीसी में हमारा राउटर रिमोट एक्सेस हो सकता है। अब यहाँ पे चाहे तो आप इनेबल करके इसको सॉरी इनेबल करेंगे फिर से और इनेबल पासवर्ड है admin@123। देखिए हमारा राउटर यहाँ पे एक्सेस हो चुका है और यहाँ पे कुछ भी हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कॉन्फ़िगर कर लेंगे। देखिए और चाहे तो हम यहाँ यहीं से, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसी 1 पे है और हम चाहें तो यहीं से हम राउटर के इस पोर्ट को, जिस पोर्ट से हमारा स्विच कनेक्ट है, इसको हम शट डाउन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे पोर्ट नंबर है FA0/0 तो हम उस इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 इंटर किया और यहाँ पे नो शट डाउन है, हमारा अप है। अब हम क्या कर रहे हैं, शट डाउन SH शट डाउन लेके जैसे हम इंटर करेंगे, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन है और जैसे शट डाउन इंटर हम करेंगे यहाँ पे रेड हो जाएगा। देखिए हमारा पोर्ट बंद हो चुका है। अब इससे कनेक्शन हमारा कट चुका है क्योंकि शट डाउन हो गया, पोर्ट शट डाउन हो गया। अब उससे कुछ आप देखिए कनेक्शन टाइम आउट, रिमोट होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। देखिए हमारा रिमोट एक्सेस से सीधे हम पीसी पे आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा SSH क्या होता है और सिस्को पैकेट ट्रेसर में सिक्योर शेल कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं और सिक्योरली रिमोट लॉगिन कैसे करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।